दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि अब जो नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों वो चेंज हो चुका है। यानी कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है। कौन सा एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है दोस्तों। तो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर देखिएगा हमारा सिलेबस किस तरीके का है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि कोविड-19 महामारी की वजह से जो शैक्षिक सत्र था हमारा 2020-21 ओके जो सेशन था दोस्तों उसमें से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ इसी साल के रिड्यूस किया गया है। ओके तो जरा एक बार के लिए नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से अपने नाइन्थ क्लास को बेहतर तरीके से तैयार करना है और इंग्लिश में एक बेहतर नंबर कैसे गेन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस तरीके से तैयार करना है, आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं साथियों। तो जरा एक बार को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर हम प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज में आपका सिलेबस कौन कौन सा कम किया गया है। प्रोज में दोस्तों ये 4 चैप्टर आपके कम किए गए सिर्फ इस साल के लिए, जिनको आपको तैयार नहीं करना है। पैकिंग जेरोम के जेरोम का, ओके द बॉन्ड ऑफ लव, ओके ये भी आपका बंद कर दिया है के एंडरसन का। और इसके बाद काठमांडू विक्रम सेठ का ये भी हटा दिया। इफ आई वर यू, ओके डगलस जेम्स का ये भी हटा दिया गया है। तो ये 4 चैप्टर आपके दोस्तों प्रोज में से कम कर दिए गए हैं। पोएट्री से भी दोस्तों हमारे 3 चैप्टर कम किए गए हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर ऑन किलिंग अ ट्री, ओके ये गी पटेल का जो है वो कम कर दिया गया है। इसके बाद स्नेक ट्राइंग WWE रॉस का भी कम कर दिया है दोस्तों। आ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ओके विलियम वर्ड्सवर्थ का ये भी आपके सिलेबस से इसको भी रिड्यूस कर दिया है। अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें, सप्लीमेंट्री रीडर से बात करें तो यहाँ से 3 चैप्टर हमारे कम किए गए हैं इस साल के लिए। अ हाउस इज नॉट अ होम, ओके ये भी आपका कम कर दिया गया है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ओके इसे भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया और दी बेगर को भी आपके सिलेबस से हटा गया है। ये 3 जो है सप्लीमेंट्री रीडर से आपके कम किए गए। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा प्रोज से हमारा कितना कम किया गया है। 4 चैप्टर टोटल कम किए गए हैं। इसी तरीके से पोएट्री से साथियों हमारे 3 चैप्टर कम किए गए हैं और सप्लीमेंट्री से भी हमारे 3 चैप्टर कम कर दिए गए हैं। तो अब आपको इतनी जानकारी होगी कि इस साल के सिलेबस में हमको क्या नहीं पढ़ना है और इसके बाद क्या पढ़ना है साथियों। जरा एक बार को देखो, क्लास 9th में जो इंग्लिश का सिलेबस है 70 नंबर का पूरा आपका पेपर बनेगा। 30 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम पर आधारित होंगे दोस्तों। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होगा जिसमें से 1 लॉन्ग पैसेज होगा, एक पूरा पैसेज दिया होगा जिसमें 2 शॉर्ट आंसर दिए होंगे और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आधारित जो है वोकैबुलरी होगी। ओके तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 शॉर्ट आंसर आएंगे वो 3-3 नंबर के टोटल 6 नंबर के आएंगे और 2 वोकैबुलरी आएंगी वो 2-2 नंबर की आएंगी, यानी कि 4 नंबर में वोकैब होगी। तो 6-4 कितने 10 नंबर का सेक्शन ए से आएगा और सेक्शन बी से भी हमारा कितने नंबर का पूछा जाएगा 10 नंबर से। लेकिन इस सेक्शन बी से 10 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। सेक्शन बी से साथियों हमारा पूछा जाएगा लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग जो होगी दोस्तों वो 4 नंबर में आएगी। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा जिसमें रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है आपका, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज के स्थान पर होगा तो ये आपका 6 नंबर में होगा। सेक्शन सी से ग्रामर सेक्शन होगा। अब ग्रामर में क्या क्या चीज़ें 9th क्लास में रखी गई हैं। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आएंगे। ओके अब पार्ट ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं साथियों। इसके बाद टेंसेस की बात करेंगे, फिर हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे आएंगे। ओके आर्टिकल आ सकते हैं ए एंड दी का प्रयोग, वॉइसेस यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने को आएंगे। इसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा। ओके और पंक्चुएशन ईटीसी से मतलब यानी कि जो ग्रामर सेक्शन है हमारा वो पहले जैसा ही रहेगा, ऑल ग्रामर सेक्शन। ओके
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब वेरी शॉर्ट पैसेज होगा एक बहुत हिंदी से जो कि ट्रांसलेट, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश स्टोरी। पहले ट्रांसलेशन करने के लिए सिर्फ सेंटेंस आते थे, लेकिन अब 9th क्लास में आपको एक स्टोरी टाइप की होगी जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है साथियों। इसके बाद सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी में हमारा पूछा जाएगा लिटरेचर पोर्शन, और लिटरेचर में आपका बिहाइंड जो है टेक्स्ट बुक एक लगी हुई है जिसमें हम प्रोज की बात करेंगे। तो प्रोज से जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन गिविंग प्रोज पैसेज। एक पूरा का पूरा प्रोज का पैसेज दिया होगा और उस पैसेज के नीचे 2 शॉर्ट आंसर दिए होंगे और उन शॉर्ट आंसर को उसी पैसेज में से छांट करके लिखना है जो कि 4 नंबर में आएगा। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर में, और 2 शॉर्ट आंसर 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ओके, 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर वोकैब बेस्ड होंगे या मैचिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, वो 3 नंबर के पूछे जाएंगे। पोएट्री से 8 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि पूरा का पूरा एक पैसेज होगा, यानी कि स्टैंजा दिया होगा और उस स्टैंजा के नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वो 2-2 नंबर में होंगे, यानी कि 4 नंबर में आपका पैसेज पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया आपका पोएम का पूछा जाएगा या 4 लाइनें कविता की पूछी जाएंगी, वो भी कितने नंबर में होंगी, 4 नंबर में होगी, यानी कि 8 नंबर टोटल कहाँ से पूछा जाएगा, आपका पोएट्री से पूछा जाएगा। इसके बाद मोमेंट्स की बात करेंगे जिसमें हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर में शॉर्ट आंसर आएंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रू फॉल्स हो सकती हैं या कंप्लीट दी सेंटेंस करने के लिए हो सकते हैं, ये भी कितने नंबर में होंगे, 4 नंबर में, यानी कि टोटल 12 नंबर का सेक्शन हमारा होगा, ये ध्यान रखना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटरेचर पोर्शन में हमारा 15 नंबर में प्रोज पूछा जाएगा, 8 नंबर में पोएट्री हमारी पूछी जाएगी और 12 नंबर में सप्लीमेंट्री रीडर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वर्स एक्सप्रेसिंग वर्क होगा, ओके, प्रोज से हो सकता है, पोएट्री से, और इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से। तो दोस्तों इनको आप आसानी से सप्लीमेंट्री रीडर में जैसे लास्ट चाइल्ड है, मुल्क राजा, इनको सबको बहुत आसानी से पढ़ते रहिएगा और एक एक चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। एकदम फ्री ऑनलाइन क्लास रहेंगी, बस अगर आपको फ्री ऑनलाइन क्लास पर डे रिसीव करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, और बेल आइकन को जो है ऑन कर लो, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथियों। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा 9th क्लास का सिलेबस। आगे हम जो है इससे रिलेटेड 9th क्लास से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको पूरा का पूरा ग्रामर, चाहे वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, रीऑर्डरिंग हो, पंक्चुएशन हो, या कंप्लीट द सेंटेंस हो, प्रपोजिशन हो, एनीथिंग एल्स, ओके, टेंसेस, सारी चीज़ें हम इसी चैनल पर आपका पूरा 9th क्लास कवर कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।